हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिलेशन के तुरंत बाद अगर महिला खड़ी हो जाती है तो फिर वो प्रेग्नेंट हो सकती है या नहीं हो सकती है। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम जानते हैं कि कोई भी महिला रिलेशन के बाद में अगर तुरंत खड़ी हो जाती है तो क्या वो प्रेग्नेंट हो सकती है या नहीं। ये कितने परसेंट चांसेस होते हैं प्रेग्नेंट होने के, या फिर कितने परसेंट चांस नहीं होते हैं यानी कि प्रेग्नेंट नहीं होने के। तो जब भी आप लोग इंटरकोर्स करते हैं तो उसके बाद में अगर आप किसी भी महिला को या जो गर्ल्स रहती है अगर वो खड़ी हो जाती है तुरंत में, वो ये चाहती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती हूँ किसी भी वजह से। अगर मुझे प्रेगनेंसी हो जाएगी, अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है, तो पेशेंट काफी ज्यादा परेशान होते हैं और उसी डर की वजह से महिला ये चाहती है कि मैं किसी भी तरह से प्रेग्नेंट ना हो पाऊं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपका रिलेशन हुआ है और रिलेशन के जस्ट बाद में, यानी कि आपका जो रिलेशन हुआ है उसमें कोई भी सेफ्टी का इस्तेमाल नहीं हुआ है, उसके बाद आपने पेशेंट को जस्ट खड़ा कर दिया। पेशेंट का सवाल ये रहता है कि मैडम जो भी मटेरियल था सारा आउट हो गया, तो क्या अब मेरी जो पेशेंट है वो प्रेग्नेंट हो सकती है या नहीं। तो यहाँ पे डिपेंड ये करता है कि अगर आपने फर्टाइल विंडो में यानी कि ओवुलेशन पीरियड में अगर आपने संबंध बनाया है और आपने रिलेशन के तुरंत बाद अगर अपने पेशेंट को खड़ा कर भी दिया है, तो भी आपकी पेशेंट प्रेग्नेंट हो सकती है। क्योंकि उसका रीजन ये रहता है कि जो हमारे स्पर्म रहते हैं, कई बार प्रीकम में भी स्पर्म चले जाते हैं। प्रीकम क्या रहता है, जब हम लोग इंटीमेट होते हैं या इंटीमेट होने का जो प्रोसेस रहता है उसके दौरान जो एक व्हाइट कलर का पानी निकलता है, यानी कि जो कलरलेस होता है, जो चिकना करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उस पानी में भी कई बार जो हमारे शुक्राणु रहते हैं या कीटाणु रहते हैं पुरुष के, वो चले जाते हैं। अब आप रिलेशन बना रहे हैं, आपको 5 मिनट लगा, 2 मिनट लगा, 7 मिनट लगा, जितना भी टाइम आपके रिलेशन या संबंध बनाने के दरमियान लगा है, अब अगर प्रीकम में स्पर्म रिलीज हुआ तो आपने जितनी भी देर रिलेशन बनाया है, चाहे वो 2 मिनट लगा है, चाहे 10 मिनट लगा है, चाहे 5 मिनट लगा, जितना भी टाइमिंग आपका लगा है, तो प्रीकम सबसे पहले रिलीज होता है। अब प्रीकम गया पेशेंट के वेजाइना में यानी कि प्राइवेट पार्ट में, तो जो स्पर्म रहते हैं वो मूव करके जो प्रीकम के रहते हैं वो भी जा सकते हैं। और जैसे ही आपकी जो पेशेंट, जैसे आपका रिलेशन कंप्लीट हुआ है, आपका जो भी पानी था वो निकल गया यानी कि हस्बैंड का डिस्चार्ज हो गया है और आप तुरंत खड़े भी हो गए, तो भी स्पर्म वहां पे डिपॉजिट रह सकते हैं। क्योंकि जो लिक्विड रहता है वो तो बाहर आ जाता है, पर जो कीटाणु रहते हैं उस लिक्विड में से तैर के अंदर जा सकते हैं। तो कभी भी आप लोग ये ना सोचे कि मैंने तो रिलेशन के तुरंत बाद पेशेंट को खड़ा कर दिया है या फिर हमने तो खड़े खड़े रिलेशन बनाया है, तो इसको हम कैसे इंटर कर सकते हैं। क्योंकि जो आपका पेनिस रहता है यानी कि जो पुरुष का प्राइवेट पार्ट रहता है वो पूरा इंसर्ट होता है, पूरी बच्चादानी के मुंह तक पहुंच जाता है। और आपका कोई भी तरह का डिस्चार्ज, चाहे प्रीकम हो, चाहे आपका सीमेन हो, जो भी डिस्चार्ज होता है वो बच्चादानी के मुंह के पास में होता है। ऐसे में जो हमारे स्पर्म रहते हैं उनको अंदर जाने में 1 मिनट भी नहीं लगता है, क्योंकि सिर्फ वो यूट्रस के अंदर यानी कि सर्विक्स के अंदर वो इंटर करेंगे बच्चादानी के मुंह के अंदर। फिर आप चाहे खड़े हो जाओ, चाहे आप दौड़ लो, चाहे आप रेस लगा लो, कुछ भी कर लो, वो स्पर्म अंदर नहीं गिरते क्योंकि वो अपने घर में पहुंच जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, आप अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचना चाहते हैं, तो आप रिलेशन बनाइए, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, बट सेफ्टी के साथ में आप कंडोम का यूज करिए, जिससे कि ना तो आपको टेंशन बढ़े ना ही आपके पेशेंट को बढ़े। क्योंकि आप लोग रिलेशन तो बना लेते हो, फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी का डर सताता रहता है। जब तक पीरियड नहीं आता है तब तक पेशेंट भी चैन में नहीं है और आप भी परेशान होते रहते हो। फिर नए नए नुस्खे ट्राई करते रहते हो कि हमारे पीरियड आ जाए, पीरियड आ जाए, और पीरियड डिले ही होते जा रहा है। तो आप लोग कभी भी ये मत समझना कि हमारा तो रिलेशन हो गया, हमने तो बहुत ज्यादा चतुराई अपना ली, मैंने तो तुरंत पेशेंट को खड़ा कर दिया, वॉश करवा दिया, वॉशरूम चली गई पेशेंट, सारा मटेरियल बाहर आ गया,
अब मेरी पेशेंट कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। तो पेशेंट के प्रेग्नेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो जब भी आप करते हैं तो संभल के या सावधानी पूर्वक आपको रिलेशन बनाना है। अब यहाँ पे एक सवाल और आता है कि मैडम हमने तो सब कुछ सेफ्टी के साथ किया, मतलब कहीं कोई गड़बड़ नहीं की, शुरू से आखिरी तक हमने प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया, हमारा प्रोटेक्शन ब्रेक भी नहीं हुआ, रप्चर भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी मेरी पेशेंट का पीरियड डिले हो रहा। तो अगर ऐसी परिस्थिति हो रही है आपके पेशेंट के साथ में, तो भी आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना है। अगर वो नेगेटिव आता है तो 2-4 दिन या 1 वीक और आप इंतजार कर सकते हैं, फिर भी पीरियड नहीं आता है तो दोबारा से प्रेगनेंसी टेस्ट करना है और डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और मान लीजिए कि आपने सेफ्टी का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया, आपने जो चीजें मैंने बताई है कि हमने तो पेशेंट को रिलेशन के बाद खड़ा कर दिया, वॉशरूम करवा लिया, प्राइवेट पार्ट को वॉश कर लिया, वी वॉश से धो लिया, है ना, फिर भी हमारे पीरियड लेट हो रहे, तो ऐसी कंडीशन में आपको भी सबसे पहले यही काम करना है कि अपना एक प्रेगनेंसी टेस्ट करना है प्रेगा न्यूज से, और फिर जो भी उसका रिजल्ट आता है, चाहे वो नेगेटिव आ रहा है तो भी आप डॉक्टर की सलाह लीजिए आपके पीरियड मिस हो रहे तो, और अगर आपका टेस्ट बाय मिस्टेक पॉजिटिव आ गया तो भी आपको डॉक्टर की सलाह के बाद ही दवाइयों का उपयोग करना है, अपनी मर्जी से बिल्कुल भी ना करें। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बता पाई हूँ कि रिलेशन के तुरंत बाद अगर महिला को खड़ा कर भी दिया तो भी प्रेग्नेंट होने के चांसेस रहते हैं। बिल्कुल भी गलत प्रेमी में नहीं रहना है कि हमारी पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, ये एक मिथ रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो आपकी पेशेंट ओवुलेशन पीरियड में है ही नहीं, फिर भी आपने रिलेशन के बाद खड़ा कर दिया, तो पेशेंट कैसे प्रेग्नेंट होगी, वहां तो चांसेस रहते ही नहीं है। पर अगर आपकी पेशेंट ओवुलेशन पीरियड में है तो आपको बिल्कुल सावधानी बरतनी चाहिए। धन्यवाद।